नमस्कार। बिहार के हालिया चुनावों में एक बहुत ही दिलचस्प पॉलिटिकल फिनोमेनन देखने को मिला है। आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव आखिर बिहार में इतनी रैलियां, इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना सिर्फ हमको, आपको, बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उन्होंने एक दो नहीं, पूरी की पूरी 23 रैलियां की हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मतलब इस राज्य में उन्होंने पहले कभी इतनी रैलियां नहीं की। और ये दिखाता है कि वो महागठबंधन के लिए, मतलब बिहार में जो ऑपोजिशन का गठबंधन है, उसके लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड सपोर्ट दे रहे हैं। तो आखिर उनके इस कैंपेन में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना अनयूजुअल बना रहा है? चलिए जरा उनके कैंपेनिंग के तरीके को और करीब से देखते हैं। देखिए, आमतौर पर गठबंधन में जॉइंट रैलियां होती हैं, है ना? पर अखिलेश यादव ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो हर रोज लखनऊ से अकेले आ रहे हैं और पूरे ऑपोजिशन अलायंस के लिए कैंपेन कर रहे हैं। चाहे कैंडिडेट आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो या फिर सीपीएम का, वो सबके लिए जमीन तैयार करने में लगे हैं। उनका नारा भी यही है, हम यूपी से आए हैं महागठबंधन की सरकार बनवाने। अच्छा, ये तो हुई रैलियों की संख्या की बात। पर जो चीज़ इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो कितनी रैलियां कर रहे हैं, बल्कि ये भी है कि वो उन रैलियों में कह क्या रहे हैं। उनका अंदाज, उनकी भाषा, सब कुछ अलग है। वो ना सीधा सीधा हमला नहीं करते, वो व्यंग्य का, सटायर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्होंने नीतीश कुमार को एक चुनावी दूल्हा कह दिया। मतलब एक ऐसा दूल्हा जिसे पता है कि कोई उसे वरमाला नहीं पहनाने वाला, तो वो खुद ही अपने गले में माला डाल रहा है। ये सीधा सीधा इशारा था कि बीजेपी के लोग ही उन्हें दोबारा सीएम नहीं बनाने वाले। और ये उनके तरीके का एक और कमाल का उदाहरण है। देखिए, बीजेपी हमेशा आरजेडी के लालटेन के निशान का मजाक उड़ाती है कि ये पुराने जमाने का सिंबल है। तो अखिलेश क्या करते हैं? वो कहते हैं, हाँ, ये लालटेन हमारे संघर्ष का प्रतीक है और इस नए जमाने में आप इसमें एलईडी बल्ब भी तो लगा सकते हैं। देखा कैसे उन्होंने एक नेगेटिव नैरेटिव को पॉजिटिव में बदल दिया। तो कुल मिलाकर उनका स्टाइल 2014 के बाद की जो एक अग्रेसिव, चीखने चिल्लाने वाली पॉलिटिक्स है, उससे बिल्कुल अलग है। वो पर्सनल अटैक नहीं करते, बल्कि महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करते हैं। वो विरोधियों को गद्दार नहीं, बल्कि मजाक में प्रोफेसर साहब कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन कहानी सिर्फ अखिलेश के भाषणों तक ही सीमित नहीं है। वो अपने साथ बिहार में एक ऐसा तुरुप का इक्का लेकर आए हैं जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक चैलेंज है। इनसे मिलिए, ये है अवधेश प्रसाद। और इनका परिचय सिर्फ इतना नहीं है कि ये एक सांसद हैं। ये वो सांसद हैं जिन्होंने बीजेपी को अयोध्या में हराया है। जी हाँ, अयोध्या में। अब आप सोचिए, बिहार की रैली में अयोध्या से जीते हुए सांसद को साथ ले जाने का क्या मतलब है? उनका एक नारा ही काफी है, हम अवध में जीते हैं और मगध में आए हैं। मतलब साफ है, जो काम अयोध्या में हुआ वो अब बिहार में भी हो सकता है। तो अवधेश प्रसाद सिर्फ एक सिंबल नहीं है, वो एक पूरी स्ट्रैटेजी है। वो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का सीधा जवाब है। साथ ही वो जमुई जैसे इलाकों में पासी समुदाय को मोबिलाइज करने में भी मदद कर रहे हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक है। उन्होंने 15 से ज्यादा छोटी मीटिंग्स और 2 रोड शो भी किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इतना अनोखा और स्ट्रेटेजिक है, तो मेनस्ट्रीम मीडिया में इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? और यहीं से हम इस कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं, जो बाहरी चुनौतियां हैं। सच तो ये है कि अखिलेश की ये जो 23 रैलियां हैं ना, ये एक तरह से मीडिया ब्लैकआउट के बीच हो रही हैं। मतलब अगर कोई सिर्फ टीवी न्यूज़ देखता है तो उसे शायद पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। ये पूरी की पूरी कोशिश एक तरह से इनविजिबल है। और पता है, ये मीडिया कवरेज की कमी तो एक बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली मुद्दा है चुनावी मैदान का ही बराबर न होना, मतलब एन अनइवन प्लेइंग फील्ड। एक उदाहरण देखिए, अखिलेश यादव अपनी रैलियों में बताते हैं कि 35,000 लीटर शराब पकड़ी गई है। अब वो ये सवाल उठाते हैं कि बिहार में तो शराब बंदी है, तो इतनी शराब ला कौन रहा है? किसके पास इतने रिसोर्सेज हैं? पर बात सिर्फ पैसों और संसाधनों की नहीं है। इससे भी ज्यादा गंभीर सवाल इलेक्टोरल इंटेग्रिटी पर उठ रहे हैं। पता चला है कि हजारों ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम यूपी और बिहार दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में हैं। और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो कहाँ हैं? या आखिर मुमकिन कैसे है? यकीन नहीं होता ना?
लेकिन पत्रकारों ने ऐसे स्पेसिफिक लोगों को डॉक्यूमेंट किया है जिनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है। और हद तो ये है कि इन लोगों ने हाल के चुनावों में 2 अलग-अलग राज्यों में वोट डालने के बाद अपनी उंगली की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट भी की हैं। तो एक तरफ मीडिया ब्लैकआउट, दूसरी तरफ सिस्टम से जुड़ी ये इतनी बड़ी चुनौतियां। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इस पूरे कैंपेन का, इस सारी मेहनत का आखिर मतलब क्या है, पॉइंट क्या है? और शायद जवाब यहीं छिपा है। ये बड़ी तस्वीर देखने की बात है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तो लड़ने के लिए मैदान में उतरना ही अपने आप में एक स्टेटमेंट बन जाता है। विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो चुप नहीं बैठेगा, वो मैदान छोड़कर नहीं भागेगा, वो अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचाएगा। जैसा कि एक जगह बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, ये हार का नहीं जीत का दृश्य है। मतलब इतनी मुश्किलों के बावजूद लड़ने का जो ये जज्बा है, इसे हार की तरह नहीं बल्कि जीत की नज़र से देखा जाना चाहिए। और यही सवाल हमारे लिए भी है। क्या आज की राजनीति में, जहां मुकाबला बराबरी का नहीं लगता, सिर्फ लड़ने का साहस दिखाना ही अपने आप में एक जीत है?